जब मैंने असली छोटे मालिक को आग वाली जगह पर बेहोश होने का नाटक करते देखा तो मेरी तीनों बड़ी बहनें, जिनकी आंखें रोने जैसी लाल थीं, उसे बचाने के लिए अंदर भागने ही वाली थीं। लेकिन तभी मेरी अंतरात्मा की आवाज अचानक उनके दिमाग में गूंज उठी, अंदर मत जाओ। चेन्यू बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुआ है। वह बस आप लोगों को धोखा देकर अंदर बुलाना चाहता है ताकि आप घायल हो जाएं और वह ऐसा दिख सके जैसे उसने दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह आग उसने खुद लगाई है। असली सर्वाइवर अभी भी दूसरी मंजिल की बालकनी पर मदद के लिए पुकार रहा है। क्योंकि उसे आग से इतना प्यार है, मैं उसे थोड़ी देर और अंदर ही रहने दूंगा। रुको, ये स्क्रिप्ट कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम आग से खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। चेनरों, दरवाजे का ताला तोड़ दो, उसे उसी में घुटने दो। समझ गई? सत्यानाश, सत्यानाश। पूरा प्लॉट पूरी तरह गड़बड़ हो गया है। ओरिजिनल कहानी में बड़ी बहन साफ तौर पर चेन्यू को बचाने के लिए पहली मंजिल पर भागी थी। पहली मंजिल पर भागी और उसकी पीठ जल गई, जिससे एक निशान रह गया। दूसरी बहन ने तो इस वजह से मुझे पीट पीट कर अधमरा ही कर दिया था। अब वे सब बस दरवाजे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अब मैं शातिर विलेन की स्क्रिप्ट कैसे निभाऊं? कोई दूसरी मंजिल की बालकनी से मदद के लिए पुकार रहा है। पहली मंजिल की आग आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है, इसे इग्नोर करो। पहले दूसरी मंजिल वाले को बचाओ। बड़ी बहन को कैसे पता चला कि दूसरी मंजिल पर कोई है? मैंने तो बस अपने दिल में बुदबुदाया था। क्या वह फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? चेनरोन, दरवाजे पर पहरा दो। एक मक्खी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। चिंता मत करो, अगर उसने बाहर आने की हिम्मत की तो मैं उसे एक प्यारा सा शॉट दूंगी। बड़ी बहन, मुझे बचाओ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। अफसोस की बात है कि चेन्यू इतनी फेफड़ों की ताकत के बाद भी गाना नहीं गाता। आग की अंगीठी उससे आधा मीटर दूर रखी है। वह वाकई कमाल की एक्टिंग कर सकता है। थोड़ी देर और हिम्मत रखो, फायर फाइटर्स जल्दी ही यहाँ आते होंगे। दूसरी बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आग फैल रही है। डर गया मेरा जूता। वह तो अपने चेहरे पर काली राख तक मल रहा है। बाद में विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। डरो मत, यह आग शायद तुम्हें तुम्हारी दिव्य आंखें बनाने में मदद करेगी। यह सिर्फ मामूली धुआं अंदर जाना है, कोई गंभीर बात नहीं है। ओह, लगता है यह लड़का खुशकिस्मत है। अगर बड़ी बहन वाकई ओरिजिनल कहानी की तरह पहली मंजिल पर भागी होती तो यह बंदा पक्का मारा जाता। फिर चेन्यू लॉजिकली आग लगाने का ब्लेम इस पर डाल सकता था। बड़ी बहन, दूसरी बहन, आग बहुत बड़ी थी। मुझे लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। बड़ी बहन, सॉरी, मैं बहुत बेकार हूं। मैं खुद को भी नहीं बचा सका और मैंने तुम्हें परेशान किया। तुम वाकई बेकार हो। तुम एक आग की अंगीठी तक पार नहीं कर सके। क्या तुम्हें उन पैरों के लिए किसी ऑर्थोपेडिस्ट से मिलना चाहिए? दूसरी बहन, आग बहुत तेजी से फैली। मैंने किसी को दूसरी मंजिल पर मदद के लिए पुकारते सुना और मैं ऊपर भागना चाहता था, लेकिन लपटें सीढ़ियों तक पहुंच गईं। मैंने बहुत ज्यादा गाढ़ा धुआं अंदर ले लिया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और गिर गया। वह वाकई बातें बना सकता है। दूसरी मंजिल पर मौजूद व्यक्ति आग लगाने के लिए उसका हायर किया हुआ पार्टनर था, लेकिन हवा ने डायरेक्शन बदल दी और वह वहीं ऊपर फंस गया। प्लॉट पूरी तरह से कबाड़ हो गया है। चेन्यू को अपना सेल्फ सैक्रिफाइंग हीरो वाला स्क्रिप्ट नहीं मिला और बड़ी बहन को चोट नहीं लगी। इसके बाद वह निश्चित रूप से सीवियर इनहेलेशन निमोनिया का नाटक करेगा ताकि चेन फैमिली को धोखा देकर ईसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके। तुमने अभी कहा कि तुमने बहुत सारा गाढ़ा धुआं अंदर लिया है। हाँ बड़ी बहन, मेरी छाती में अभी भी बहुत ज्यादा जकड़न महसूस हो रही है। हर सांस में दर्द हो रहा है। यह आग वाली जगह की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और तुम्हारी छाती की डीसीटी स्कैन रिपोर्ट है। तीसरी बहन, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या मेरे फेफड़े डैमेज हो गए हैं? तुम्हारी ब्रोंकियल म्यूकोसा पूरी तरह से ठीक है। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने बहुत देर तक अपनी सांस रोक कर रखी थी। तीसरी बहन, क्या तुमने गलत रिपोर्ट पकड़ ली? मैं स्पष्ट रूप से इतनी देर तक गाढ़े धुएं में था, यहाँ तक कि मेरा चेहरा भी कालिक से काला हो गया था। तुम्हारे चेहरे की वह काली राख, यह फायरप्लेस की चारकोल ऐश है। कंपोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट पेज नंबर 2 पर है। तुम्हें अब ईसी सिटी प्रोजेक्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस रिकवर होने पर ध्यान दो। बड़ी बहन, वह तो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट था जिसका पिताजी ने मुझसे वादा किया था। मैंने कंस्ट्रक्शन टीम से भी कांटेक्ट कर लिया है। मैंने कहा कि रिकवर होने पर ध्यान दो। चेन ग्रुप को ऐसे मैनेजर की जरूरत नहीं है जो चेहरे पर चाराकोल ऐश मलकर बीमारी का नाटक करता हो। बिल्कुल क्रूर। ईस्ट सिटी प्रोजेक्ट उसके शुरुआती कैपिटल एक्यूमुलेशन की चाबी थी और अब वह ऐसे ही चला गया। वह 300 मिलियन का प्रोजेक्ट जो भी हो। जब तक मैं दादाजी के बर्थडे बैंक्वेट तक पहुंचता हूं, चेन्यू वह आसमान छूने वाली कीमत का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन लाएगा और मैं कबाड़ का एक टुकड़ा गिफ्ट करूंगा। फिर भी मुझे उसी तरह घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। ओह, अभी भी इतने एनर्जेटिक हो। मुझे लगा चेन फैमिली शायद कोई फ्यूनरल बैंक्वेट होस्ट करने वाली है। मैंने तो अपना ब्लैक सूट भी तैयार कर लिया था। खैर, एक्साइटमेंट की बर्बादी हुई। छोटे भाई, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस फैमिली में मेरी वापसी एक गलती है तो मुझे उसी आग में ही रह जाना चाहिए था। तो फिर तुम क्यों नहीं रहे? तुम बाहर क्यों भाग आए? बाहर भागना एक बात है, लेकिन तुम किसी भी ओर से ज्यादा तेज भागे।
यहाँ तक कि तुम्हारा एक जूता भी खो गया। बहुत हुआ, तुम बहुत एनोइंग हो। हे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है। चलो चलें। मैं तुम्हें लेट नाइट स्नैक के लिए बाहर ले जा रही हूँ। तुम्हारे साथ खाना कौन चाहता है? जाने दो। चेन वन, तुम यहीं रुको और यह मेक श्योर करो कि वह इस रिपोर्ट को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर ले। क्या सब कुछ अरेंज हो गया है? सब कुच सेट है। बाद में गिफ्ट देने वाले सेगमेंट के दौरान जैसे ही वह लकड़ी की टूटी हुई नक्काशी बाहर लाएगा, हमारे लोग तुरंत पॉइंट आउट करेंगे कि यह नाइट मार्केट से खरीदा हुआ एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। मेक श्योर करना कि वे जोर से बोलें। मैं चाहता हूं कि शहर के सभी सोशलाइट्स इसे सुने। चिंता मत करो यंग मास्टर, आज के बाद वह निश्चित रूप से इस घर में नहीं रह पाएगा। बड़ी बहन और दूसरी बहन की तरफ से कोई मूवमेंट। बड़ी मिस कुछ बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ चैट कर रही हैं। दूसरी मिस खाना खा रही हैं। दोनों में से कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक्सीलेंट। चेन फैमिली में लौटने के बाद आज मेरा पहला बड़ा इवेंट है। इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये 50 रुपए का हैंडीक्राफ्ट जो मैंने एक स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा था, जब मैं इसे बाद में बाहर लाऊंगा, दादाजी निश्चित रूप से इतने गुस्सा हो जाएंगे कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर चेन यू मुझे नीचा दिखाने के लिए कूद पड़ेगा और बड़ी बहन मौके का फायदा उठाकर मुझे बाहर निकाल देगी। एक परफेक्ट रैप अप रूट। आज का खाना मेरा फेयरवेल डिनर है। दूसरे भाई यहाँ छिपकर अकेले खाना खा रहे हो। दादाजी जल्दी ही बाहर आने वाले हैं। तुमने जो गिफ्ट तैयार किया था वह कहाँ है? यहाँ है। बस ये दूसरे भाई। ये दादाजी का 70वां बर्थडे है। भले ही तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें दादाजी के बर्थडे गिफ्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भावनाएं मायने रखती हैं। तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझता, लेकिन चेन फैमिली के एक मेंबर के रूप में मुझे दादाजी के लिए इसे चेक करना होगा। ये युआन डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन है। मैंने इसे ओवरसीज से किसी से ऑक्शन में खरीदवाया था। इसके लिए मुझे मेरी आधे साल से ज्यादा की सेविंग्स लग गई। अगर तुम्हारा गिफ्ट बाद में दिखाने के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है तो मैं तुम्हें कवर करने के लिए कुछ चीजें उधार दे सकता हूँ, ताकि हम सबकी बेइज्जती ना हो। ओह भाई, एंटीक स्ट्रीट के ओल्ड ली का एक हाई क्वालिटी नोकोन ऑफ है। इसके बेस के अंदर एक लेड वेट भी ठूंसा हुआ है। चेन यू 200 रुपए का हैंडीक्राफ्ट ले रहा है और इसे 20 मिलियन का एंटीक बताकर चला रहा है। अनबिलीवेबल। जब बाद में चीजें सामने आएंगी तो मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार किसकी ज्यादा बेइज्जती होती है। कोई जरूरत नहीं है, बस अपने काम से काम रखो। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ओल्ड जैंग, अपने अप्रेजल इक्विपमेंट लाओ और 5 मिनट के भीतर चेन फैमिली के मेंशन पहुंचो। तुम अप्रेजर को क्यों बुला रही हो चेन? यू एक नकली ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन लाया है और दादाजी के सामने दिखावा करने का प्लान बना रहा है। मैंने अभी उस बच्चे के मन के विचार सुने। उसने नकली पोर्सिलेन के नीचे ठूंसे गए लेड वेट का भी जिक्र किया। फिर सिक्योरिटी से मेन गेट्स लॉक करवा दो। एक मक्खी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं अपना बेसबॉल बैट लेने जा रही हूँ। आज मुझे कोई नहीं रोक रहा है। बेसबॉल बैट की कोई जरूरत नहीं है। आज कई सोशलाइट्स प्रेजेंट हैं। हमें चीजों को डिसेंट रखना होगा। डिसेंट। सच से उसका चेहरा तोड़ना बैट से उसका चेहरा तोड़ने से कहीं ज्यादा डिसेंट है। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, शुभ मुहूर्त आ गया है। कृपया मेन स्टेज की ओर बढ़ें। गिफ्ट देने की सेरेमनी ऑफिशियली शुरू होती है। ये फाइनली शुरू हो रहा है। मेरा रैप अप सीन फाइनली यहाँ है। इसके बाद हम दूसरे यंग मास्टर को ओल्ड मास्टर को अपना गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट करते हैं। रुको, मैंने यह लकड़ी की नक्काशी पहले देखी है। ये चेंग हुआंग टेम्पल नाइट मार्केट की है। एक मास प्रोड्यूस्ड हैंडीक्राफ्ट जो 50 रुपए का मिलता है। इसके नीचे मेड इन येवू भी प्रिंटेड है। हाँ, बिल्कुल 50 रुपए। जल्दी से मुझ पर अटैक करो। जल्दी से मुझे लात मारकर बाहर निकालो। ये बकवास विलेन मिशन मैं इसे 1 सेकंड के लिए भी और नहीं करना चाहता। एवरीवन, गलत मत समझिए। दूसरे भाई आमतौर पर एंटीक्स में डील नहीं करते हैं। उनके लिए स्कैम का शिकार होना नॉर्मल है। आखिरकार वह इतने सालों तक बाहर भटक रहे थे। ये अंडरस्टैंडेबल है कि उनके होराइजन्स लिमिटेड हैं। दादाजी, ये युआन डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन है जो आपके पोते ने आपके लिए ढूंढा है। इस ट्रेजर के लिए मैंने 3 अलग अलग देशों की यात्रा की और अनगिनत कलेक्टर्स से भीख मांगी। मैं फाइनली आपके बर्थडे से पहले इसे वापस लाने में कामयाब रहा। ये कलर, ये क्राफ्ट्समैनशिप, ये निश्चित रूप से ऑथेंटिक है। ये कम से कम 20 मिलियन का है। यंग मास्टर चेन का बैकग्राउंड वाकई अलग है। यह वह एलिगेंस है जो चेन फैमिली के पास होनी चाहिए। दूसरे भाई, अगर तुम्हारे पास पैसों की वाकई तंगी थी तो तुम मुझसे कह सकते थे। दादाजी को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के स्ट्रीट स्टॉल के कबाड़ का इस्तेमाल करना पूरी चेन फैमिली के लिए शर्म की बात है। ये कमीना 200 रुपए के हैंडीक्राफ्ट को 20 मिलियन का एंटीक बताकर चला रहा है। अनबिलीवेबल। इसके बेस में एक लेड वेट भी ठूंसा हुआ है। जब बाद में चीजें सामने आएंगी तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन ज्यादा एम्बैरस होता है। दूसरी बहन, क्या तुम पागल हो? ये 20 मिलियन का एंटीक है। एक नेशनल लेवल का अप्रेजर दरवाजे के ठीक बाहर है। चेन यू, अगर तुम्हारी यह कबाड़ की चीज 100 रुपए की भी निकली तो मैं अपनी हार मान लूंगी। ओल्ड जैंग, आओ इसे स्कैन करो। ये जिंगा की एक मॉडर्न क्राफ्ट फैक्ट्री का फैक्ट्री सीरियल नंबर है। रिटेल प्राइस 288 युआन है। फ्री शिपिंग इंक्लूडेड है। दूसरी बहन को कैसे पता चला कि नीचे एक QR कोड था?
उसे फ्री शिपिंग के बारे में भी पता था। स्क्रिप्ट आखिर लिख कौन रहा है? मेरे साथ स्कैम हुआ है। उस ऑक्शन हाउस ने मुझे धोखा दिया। मैं अभी पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। यह पनियान से ओल्ड ली की शॉप पर 3 दिन पहले का तुम्हारा ट्रांसफर रिकॉर्ड है। अमाउंट 288 युआन है। चेन फैमिली की इज्जत वाकई पूरी तरह से चली गई है। ओल्ड मास्टर को धोखा देने के लिए 288 युआन के नकली सामान का इस्तेमाल किया। इसकी इतनी हिम्मत, और उसने पलटकर दूसरे यंग मास्टर पर ही शर्मिंदगी का कारण होने का आरोप लगा दिया। यहाँ असली शर्मिंदगी कौन है? प्लान को आगे बढ़ाओ। हाँ, ड्रेन करो। साउथ सिटी प्रोजेक्ट के सारे फंड्स निकाल लो। इसे अब भी करो। दूसरी साइड बारीकी से देख रही है। मुझे परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि चेनफैन इस बैड डेट का पूरा ब्लेम ले। मैं दूसरी बहन की कल की अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेस के लिए उसका रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूं। तुम चेसिस मेंटेनेंस के इंचार्ज हो, सही कहा ना? चिंता मत करो यंग मास्टर, मैं रूल्स जानता हूं। बस थोड़ी सी टेम्परिंग, और मैं गारंटी देता हूं कि जब कार 5वें हेयरपिन टर्न पर पहुंचेगी तो ब्रेक्स पूरी तरह से लॉक हो जाएंगे। उसने आज मेरी चीज तोड़ी है, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर काम पूरा होने के बाद फाइनल पेमेंट के बारे में मैं तुम्हारे ओवरसीज अकाउंट में डबल अमाउंट वायर कर दूंगा। इसे क्लीन रखना, याद रखना, कोई निशान मत छोड़ना। हम 5वां प्लॉट पॉइंट। चेनलेस ब्रेक्स माउंटेन ट्रैक पर फेल हो जाते हैं और वह अपनी कार के साथ क्लिफ से नीचे गिर जाती है। उस खूंखार औरत का स्वभाव बहुत खराब है। उसे पता भी नहीं है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना? मैं विलेन हूँ। मुझे बस उसके क्रैश होने का इंतजार करना है और फिर उसकी बदकिस्मती पर खुश होना है। बहुत एनोइंग है। मैं थक गया हूँ। किस कमीने ने उस रिश्वतखोर को काम पर रखा? यह चेसिस मॉडिफाई होकर पूरी तरह कबाड़ बन चुका है। ब्रेक लाइन आखिर छिपी कहाँ है? दूसरी बहन आमतौर पर स्ट्रीट रेस और मुझे पीटने के अलावा कुछ नहीं करती। उसका दिमाग पूरी तरह से मसल वाला है। अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि वह कल सच में कबाड़ बन जाएगी तो मैं यहाँ इस तरह परेशान नहीं हो रहा होता। मैं पूरी तरह से धूल से ढक गया हूँ। वह कमीना चेन यू अपनी ही बहन को मारने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब मैं अपना रोल खत्म कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसके सिर पर बोरी डालूंगा और उसकी जमकर पिटाई करूंगा। मिल गया। यह कट निश्चित रूप से हाइड्रोलिक कटर्स से किया गया था। सत्यानाश, मैं पकड़ा गया। ओरिजिनल कहानी में उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग उसकी कार को छूते हैं। अब वह निश्चित रूप से मुझे बेसबॉल बैट से पीटने वाली है। तुम क्या देख रहे हो? मैं बस यह देखने आया था कि तुम्हारी यह कबाड़ कार कब टूटने वाली है। दूसरी बहन, तुम बेवकूफ हो। अगर मैं इस ब्रेक लाइन को रिप्लेस नहीं करता तो कल तुम्हारी राख भी नहीं बचती। जो भी हो, मैं प्लॉट को फॉलो करने से पहले इसे अपना आखिरी अच्छा काम समझूंगा। यह किसने किया? तुम्हारा क्या मतलब है? यह किसने किया? मुझे कैसे पता होगा? जब मैं अंदर आया तो यह पहले से ही कटा हुआ था। कोई और कौन हो सकता है? उस ग्रीन टी चेन यू ने तुम्हारे पर्सनल मैकेनिक को रिश्वत दी। ओल्ड वांग ने यह किया। सिस्टर रैन, तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रही हो? कट इतना क्लीन है और तुम मुझसे कह रहे हो कि यह ओल्ड वांग है। सिस्टर रैन, मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? ये वाकई ओल्ड वांग था। 3 साल, और तुमने चैन्यू के गंदे पैसों के लिए खुद को बेच दिया। अगर तुम कन्फेस नहीं करते तो कोई बात नहीं। ये वायर और फिंगरप्रिंट्स तुम्हें 10 साल के लिए जेल में बंद करने के लिए काफी है। ये प्लॉट पूरी तरह से पागलपन भरा है। वह रूल्स के मुताबिक क्यों नहीं खेल रही है? सत्यानाश, मैं ही हूं जिसकी हड्डियां टूटने वाली हैं। बड़ी बहन, कोर साउथ सिटी प्रोजेक्ट की फंडिंग चेन टूट गई है। अकाउंट्स में पूरे 300 मिलियन कम है। यह पैसा पूरी तरह से एक ओवरसीज शेल कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया था और इस कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव यह है। यह आ गया। हम फाइनली इस पार्ट पर पहुंच गए। जल्दी से पुलिस बुलाओ और मुझे अरेस्ट करवाओ। मुझे चेन फैमिली से लात मारकर बाहर निकालो। मैं इस बकवास विलेन के रोल को एक दिन भी और नहीं निभा सकता। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे हमेशा असंतुष्ट रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता था जैसे मैंने तुम्हारी पोजीशन चुरा ली, लेकिन चेन ग्रुप हर किसी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए? कंपनी की फाउंडेशन को खोखला कर दिया। 300 मिलियन। क्या तुम जानते हो कि चेन फैमिली के साथ 1 दशक से ज्यादा समय से जुड़े कितने पुराने एम्प्लॉय सड़कों पर आ जाएंगे? क्या एक्टिंग है? ऑस्कर वाले तुम पर एक गोल्डन स्टैचुएट के कर्जदार हैं। जल्दी करो, बकवास बंद करो। बस सिक्योरिटी बुलाओ और मुझे बाहर फेंक दो। चेन यू, क्या तुम श्योर हो कि पैसा इसी ने ट्रांसफर किया है? बड़ी बहन, सारे सिग्नेचर अप्रूवल फ्लोज पर उसके पर्सनल सील हैं। मैंने बैंक स्टेटमेंट्स भी चेक किए हैं। एविडेंस बिल्कुल पुख्ता है। मैं भी उस पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन फैक्ट्स हमारे ठीक सामने हैं। फैक्ट्स, बड़ी बहन, कंपनी की खातिर। मुझे परिवार की वफादारी से ऊपर सच्चाई को रखना पड़ा। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकती हो। हमें एक रियल नेम रिपोर्ट मिली है कि चेन ग्रुप के भीतर बड़ा कॉर्पोरेट एम्बेजलमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। हम रिलेवेंट पर्सनल से इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट करने के लिए कहते हैं। यह साउथ सिटी प्रोजेक्ट का रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और साथ ही हमारे हैकर्स द्वारा क्रैक किया गया ओवरसीज अकाउंट का अंडरलाइन कोड है। उसका सील जाली था।
उस ओवरसीज शेल कंपनी को कंट्रोल करने वाला असली आईपी एड्रेस चेन यू के प्राइवेट विला से आता है। सारे फंड फ्लोज इस फ्लैश ड्राइव में है। इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वह अकाउंट तो साफ तौर पर पहले ही। हे भगवान, बड़ी बहन के पास ये फ्लैश ड्राइव कैसे आई? ये चीज क्या इसे चेन यू की कार की चाबी के हिडन कंपार्टमेंट में छिपा होना नहीं था? प्लॉट फिर से पागल क्यों हो रहा है? बड़ी बहन, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई हूं। तुम एक आउटसाइडर के लिए मुझे अरेस्ट करवाने जा रही हो। मेरे लिए सिर्फ फैमिली मेंबर्स होते हैं और चोर होते हैं। तुम्हारे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स तुम्हारे आंसुओं से कहीं ज्यादा असली है। चेन ग्रुप के रूल्स बहुत सिंपल हैं। वह जो कहता है वही रूल है। रही बात तुम्हारी, तो अपने ये आंसू ले जाओ और लॉ एनफोर्समेंट के सामने जाकर एक्सप्लेन करो। देखो तुम्हारा अच्छा भाई क्या कर रहा है। बड़ी बहन, तुमने अर्बन विलेज में सर्विलांस इंस्टॉल कर दिया। क्योंकि हमने उसे बाहर निकाल दिया है, हमें यह जानने की जरूरत है कि वह किस डायरेक्शन में काटने के लिए भागेगा। बड़ी बहन के तरीके बहुत ज्यादा रूथलेस हैं। ओरिजिनल कहानी में वह एक लॉ अवॉइडिंग बिजनेस वुमन थी। अब वह प्रैक्टिकली एक फियर्सली प्रोटेक्टिव टायरेंट बन चुकी है। बेटा, चेन फैमिली इतनी अमीर है, उन्होंने तुम्हें बाहर क्यों निकाला? तुम उनके बायोलॉजिकल। चुप हो जाओ। अगर तुमने उस समय मुझे स्वैप नहीं किया होता तो मैं इस स्लम में 20 साल तक क्यों सफर करता? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब यह सब कहने का क्या फायदा? चेन फैमिली की वह बड़ी बेटी बहुत रूथलेस है। उसने डायरेक्टली तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। हमें अब एक पाई भी नहीं मिल सकती। चेन फान, ये सब चेन फान की वजह से है। जब तक वह चेन फैमिली में है, वे तीनों क्रेजी औरतें सिर्फ उसे ही प्रोटेक्ट करेंगी। तो फिर उसे बर्बाद कर दो, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दो। चेन फैमिली नेचुरली उसे फिर कभी अपने पास नहीं रखना चाहेगी। उसे किस चीज से बर्बाद करोगे? मेरी तो अभी घर से बाहर कदम रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, लेकिन दूसरों की है। जब तक पैसा है, इंटरनेट पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे लिए बोलने को तैयार हैं। ग्रेट आइडिया ओल्ड मैन, जल्दी करो। मैं बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हारी यह न झुकने वाली विलेनस स्पिरिट बहुत पसंद आ रही है। चेन फैन को नहीं पता कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। राइट, चेन फैमिली ये बात उससे छिपाती आ रही है। वह बस एक अनवांटेड ऑनरफन है। ये तो बहुत ईजी है। हम कुछ राइटर्स ढूंढेंगे और कहेंगे कि चेन फान के बायोलॉजिकल पेरेंट्स सीरियल स्कैमर्स हैं जो लोगों को बैंकरप्ट करने में स्पेशलाइज्ड हैं। फिर हम लिखेंगे कि चेन फान चेन फैमिली में सिर्फ उनकी एसेट्स हड़पने के लिए रुका था और उसने तुम्हें, यानी असली छोटे मालिक को एब्यूज किया। इस प्लॉट ट्विस्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे। जब तक हम कहानी को कन्विंसिंगली स्पिन करेंगे, वे तुम्हें ही विक्टिम मानेंगे। सिर्फ आर्टिकल्स लिखने से कुछ नहीं होगा। बड़ी बहन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सप्रेस कर देगी। उसके हाथों में पूरी पीआर टीम है जिससे जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। फिर हम इंटरनेट ट्रोल्स को खरीदेंगे जो उसे मरते दम तक गालियां दें। नेटिजन्स को इस तरह का वेल्दी फैमिली ड्रामा देखना बहुत पसंद है। एक बार जब चीज़ें ब्लास्ट होंगी तो चेन ग्रुप के स्टॉक प्लमेट कर जाएंगे। कैपिटलिस्ट प्रॉफिट को हर चीज़ से ऊपर रखते हैं। एक बार जब यह स्टॉक प्राइस को इफेक्ट करेगा, चाहे वे चेन औरतें उसे कितना भी प्रोटेक्ट करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी परमिशन नहीं देगा। जब वह समय आएगा तो खुद को बचाने के लिए, उनके पास पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए चेन फैन को बस के नीचे फेंकने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। ब्रिलियंट। ब्लेम शिफ्ट करने का कितना खूबसूरत तरीका है। जैसा कि ओरिजिनल कहानी की अल्टीमेट विलेन फैमिली से एक्सपेक्टेड था। उस बूढ़े लोमर्ड लिन जियांगुओ ने उस समय नर्स को रिश्वत दी थी और बच्चों को स्वे करने के ट्रांसफर रिकॉर्ड्स तक को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और अब उसकी हिम्मत देखो कि वह बाहर आकर अफवाहें फैला रहा है। जल्दी से प्रेस रिलीज पब्लिश करो। मैं घर से लात मारकर बाहर निकाले जाने का और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम खुश हो? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं गुस्से से कांप रही हूं। वे लोग बहुत शेमलेस हैं। मैं इतना खुश हूं कि कूद सकता हूं। मेरे रैपअप का काउंटडाउन फाइनली शुरू हो रहा है। मैं कुछ मार्केटिंग्स को जानता हूं और मेरे पास अभी भी कुछ हिडन ओवरसीज फंड्स हैं। मैं किसी को कुछ फेक फाइल्स फोर्ज करवा दूंगा। उस समय का हॉस्पिटल बहुत पहले ही डेमोलिश हो चुका है। जब तक फाइल्स रियल दिखेंगी, कोई एविडेंस नहीं बचेगा। फेक भी रियल बन सकता है। मैं एक बर्नर अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूं और खुद को कैपिटल्स द्वारा सताए गए और फेक यंग मास्टर द्वारा बुली किए गए एक विक्टिम के रूप में पैकेज करूंगा। मैं चाहता हूं कि चेन फान लाखों लोगों की थूक में डूब जाए। मैं उसे ज़मीन पर घुटने टेकने और मुझसे भीख मांगने पर मजबूर करना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि वे सक्सेसफुल हो सकते हैं, बड़ी बहन? एक्चुअली मुझे लगता है कि वे जो कह रहे हैं उसमें दम है। कंपनी अभी एक क्रिटिकल पीरियड में है। शायद मुझे बस चले जाना चाहिए ताकि मैं कंपनी के स्टॉक प्राइस को नीचे ना गिराऊं। जल्दी से इसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर पुश करो। एक बार जब मुझे लाखों लोग गालियां देंगे तो मैं लॉजिकली घर से बाहर निकाला जा सकता हूं। एक परफेक्ट रैपअप। मैंने अपना लगेज भी पैक कर लिया है। ये मेरे बेड के नीचे ठूंसा हुआ है। चेन फैमिली के रूल्स कुछ इंटरनेट ट्रोल्स तय नहीं करते।
तुम्हें आज कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है, बस घर पर रहो। लेकिन बड़ी बहन, अगर यह ब्लास्ट हुआ तो अच्छा ही है कि यह ब्लास्ट हो। इस तरह फ्यूचर में कोई भी हमारे खिलाफ स्कीम बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। चेन फैमिली से बाहर निकलो। एक स्कैमर के बेटे से क्या भलाई की उम्मीद की जा सकती है। मुझे असली छोटे मालिक के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कैपिटलिस्ट एक फेक को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ही बायोलॉजिकल बेटे को लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। चेन ग्रुप को बॉयकॉट करो। ये आ गया। हम फाइनली पूरे इंटरनेट द्वारा नफरत किए जाने वाले प्लॉट लाइन पर पहुंच गए। ये इंसल्ट्स बहुत हाई क्वालिटी की हैं। ट्रोल्स का पैसा निश्चित रूप से बर्बाद नहीं गया। बड़ी बहन, कुछ भयानक हो गया है। पूरा इंटरनेट मुझे गालियां दे रहा है। मुझे जल्दी से चले जाना चाहिए। मैं चेन फैमिली को नीचे नहीं गिराना चाहता। जल्दी से मुझे और तेजी से बाहर निकालो। 1 सेकंड की भी देरी इस ट्रेंडिंग टॉपिक का डिसरेस्पेक्ट होगी। अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और लिविंग रूम में मेरा वेट करो। इन कीबोर्ड वॉरियर्स के दिमाग में पानी भरा है। हमारी चेन फैमिली को गाली देने की हिम्मत। मैं अब भी कुछ लोगों को लेकर जा रही हूं और उन मार्केटिंग अकाउंट्स के ऑफिसेस को स्मैश कर दूंगी। बैठ जाओ। अभी रिएक्ट करने से सिर्फ यह कंफर्म होगा कि हम दूसरों को बुली करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी गालियां हैं। वे जितना हार्श गाली देंगे मैं उतनी ही जल्दी जा पाऊंगा। हम फाइनली पूरे इंटरनेट द्वारा नफरत किए जाने वाले प्लॉट लाइन पर पहुंच गए। अब उन्हें निश्चित रूप से मुझे बाहर निकाल देना चाहिए, राइट? बड़ी बहन, दूसरी बहन, शायद मुझे बस चले जाना चाहिए। मैं कंपनी के स्टॉक प्राइस को नीचे नहीं गिराना चाहता। चेन फैमिली कुछ प्रेस रिलीज से गाइड नहीं होती। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ये राइटिंग स्टाइल, ये ग्रीन टी वाइब, ये निश्चित रूप से चेन यू द्वारा एक बर्नर अकाउंट से पोस्ट किया गया था। क्या व्हाइट लोट्स है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेशक ये वही है। उसने ट्रोल्स खरीदने में 1 मिलियन खर्च किए। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स उस ओवरसीज अकाउंट में हैं जिसके लास्ट में 77.88 है। पासवर्ड उसकी बायोलॉजिकल मदर वोंग शुआंग का बर्थडे और साथ में 6 जीरो है। पीआर डिपार्टमेंट को ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें गाली देने दो। हीट जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेहतर होगा। बड़ी बहन, क्या तुम पागल हो? अगर हम उन्हें ऐसे ही गाली देने देंगे तो कल मार्केट खुलते ही चेन ग्रुप का स्टॉक लिमिट डाउन हिट कर जाएगा। जो भी गिरेगा हम उन्हें ब्याज के साथ वापस उगलवाएंगे। टेक डिपार्टमेंट पहले से ही उस ओवरसीज अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसके लास्ट में 77.88 है। हे भगवान, बड़ी बहन ने इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर ली? मैंने तो बस अभी उस अकाउंट के बारे में सोचा था। यहाँ यह भी लिखा है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स स्कैमर्स हैं। बिल्कुल बकवास। हमने चेक किया है। तुम एक ओनरफन हो। चेन्यू ने सिर्फ तुम्हें स्मीयर करने के लिए तुम पर किसी भी तरह का डर्टी वाटर फेंकने की हिम्मत की। ओरिजिनल कहानी में मैं वाकई एक ओनरफन हूँ, लेकिन यह स्कैमर वाला लेबल मुझ पर लिन जियांगगु ने पिन किया था। मुझ पर पिन किया था। उस बूढ़े लोमड़ लिन जियांगगु ने उस समय नर्स को रिश्वत देकर बच्चों को स्वैप करने के ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और साथ ही रियल कन्फेशन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया था। वे सब उस नर्स द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल की ओल्ड साइट पर बेसमेंट जोन डी में वेंटिलेशन डक्ट की तीसरी ग्रिल के पीछे छिपाए गए थे। ये काउंटर किल के लिए अल्टीमेट आइटम है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तीसरी बहन, बाहर रिपोर्टर्स भरे पड़े हैं। तुम्हारे लिए अभी बाहर जाना बहुत डेंजरस है। मत जाओ। तुम रूल्स के मुताबिक नहीं खेल रही हो। इस समय तुम्हें मुझसे पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाना चाहिए था और फिर घर से भाग जाना चाहिए था। मैं कुछ ऐसा लेने जा रही हूँ जो लोगों का मुंह बंद कर देगा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लोग सिर्फ रास्ते का रोड़ा बनेंगे। ये औरत बिल्कुल अकेली स्पब्स की तरफ भाग रही है। अगर वह उस बूढ़े लोमड़ से टकरा गई तो क्या वह डिसएडवांटेज में नहीं आ जाएगी? मुझे उस पर नजर रखनी होगी। मैं उसे अपने रैपअप की प्रोग्रेस को इफेक्ट नहीं करने दे सकता। प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो ट्रेसपासिंग। दफा हो जाओ। दरवाजा तोड़ दो। ओ भाई, क्या बैडाइस एंट्रेंस है। वह मुझसे ज्यादा अल्टीमेट विलेन जैसी दिखती है। तीसरी ग्रिल को नीचे उतारो। यही है वो अल्टीमेट लीवरेज जो लिन जियांगगु ने उस समय पीछे छोड़ा था। वह ट्रम्प कार्ड जिसका इस्तेमाल ओरिजिनल कहानी में चेन फैमिली को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था। अब यह वह आयरन क्लैड एविडेंस है जो उसे फ्री रूम और बोर्ड के साथ जेल भेजेगा। लिन जियांगगु ने नर्स ली मेई को 1 लाख युआन वायर किए थे। ये रहा ट्रांसफर रिसीट और ली का हैंड रिटन कन्फेशन लेटर जिस पर उसका रेड थंब प्रिंट भी है। तो यह सब शुरू से ही एक इंटेंशनल स्वैप था। एक चोर चिल्ला रहा है, चोर पकड़ो, उसे नीचे रखो। वह तुम्हारी चेन फैमिली का नहीं है। मिस्टर लिन, इस पर आपके पर्सनल सिग्नेचर हैं। गेस कीजिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स फोर्ज करने और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए आपको कितने साल की जेल हो सकती है? तुम मुझे इलीगली डिटेन कर रहे हो। मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। तुम्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लीगल डिपार्टमेंट पहले ही कॉपियां लेकर सिटी ब्यूरो जा चुका है। बस पुलिस कार के आने का और तुम्हें ले जाने का यही इंतजार करो। ब्यूटीफुली डन। कोई बकवास नहीं। सीधे कानून से उसे कुचल दिया। मैं इस प्लॉट पेसिंग को परफेक्ट स्कोर देता हूँ। बड़ी बहन, हमारे पास एविडेंस है। हम जाल बंद कर सकते हैं। चेन्यू का ट्रम्प कार्ड चला गया है। पब्लिक ओपिनियन की जंग अब पलटने वाली है।
एक बार जब बड़ी बहन इस आयरन क्लड एविडेंस को पूरे इंटरनेट के सामने थप्पड़ की तरह मारेगी तो चेन यू पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगा। मुझे भी अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर लेना चाहिए और ग्रैंड फिनाले टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट चेन। ऑनलाइन अफवाहें हैं कि चेन ग्रुप ने फेक यंग मास्टर के काले कारनामों को छिपाने के लिए असली छोटे मालिक चेन यू को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है? चेन फैमिली के अडॉप्टेड सन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर फ्रॉड का शक है। चेन फैमिली फिर भी उसे अपने पास रख रही है। क्या यह सोसाइटी के मोरल बॉटम लाइन को कुचलना नहीं है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज मार्केट खुलते ही चेन ग्रुप के स्टॉक का प्लमेट करना इसी वेल्दी फैमिली स्कैंडल से जुड़ा है? बस इन घटिया सवालों से बड़ी बहन को अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चेन यू ने जिन ट्रोल्स को हायर किया है वे बहुत ही अनप्रोफेशनल हैं। वे एक तीखा सवाल तक नहीं सोच पा रहे हैं। उस रेड हैट वाले रिपोर्टर ने चेन यू से 50,000 युआन लिए थे। चेन यू का ओवरसीज अकाउंट जिसके लास्ट में 70.88 है, पासवर्ड वोंग शुआंग का बर्थडे और साथ में 6 जीरो है। ट्रांसफर रिकॉर्ड्स सब उसी में है। टेक डिपार्टमेंट। उस ओवरसीज अकाउंट को लुकअप करो जिसके लास्ट में 77.88 है, पासवर्ड 0512 और साथ में 6 जीरो। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करो और इसे बड़ी स्क्रीन पर डालो। आप सभी के सवाल चेन ग्रुप आज फैक्ट्स के साथ जवाब देगा। पहला डॉक्यूमेंट ओवरसीज अकाउंट की रेमिटेंस हिस्ट्री है। अकाउंट होल्डर चेन यू है। रेसिपिएंट्स ऑनलाइन एक्टिव व 30 मार्केटिंग अकाउंट्स हैं जिसमें यह रिपोर्टर भी शामिल है जिसने अब भी सवाल पूछा था। यह 50,000 युआन का ट्रांसफर कल रात 2 बजे किया गया था। हाँ। दूसरा डॉक्यूमेंट फायर डिपार्टमेंट द्वारा इश्यू की गई फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। आग का पॉइंट ऑफ ओरिजिन चेन यू के बेडरूम में था। एक्सीलरेटर से उसके फिंगरप्रिंट्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। असली फंसा हुआ विक्टिम दूसरी मंजिल पर था। तीसरा डॉक्यूमेंट 22 साल पहले के प्राइवेट हॉस्पिटल की रियल फाइल्स हैं। चेन यू के पिता लिन जियांग गुओ ने 2 बच्चों को स्वैप करने के लिए एक नर्स को रिश्वत दी थी। ट्रांसफर रिसीट और नर्स का हैंड रिटन कन्फेशन लेटर यही है। चेन यू कोई विक्टिम नहीं है, वह इस कॉन्स्पिरेसी का फायदा उठाने वाले का बेटा है। चेन ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट ने पहले ही सारे एविडेंस पुलिस को सबमिट कर दिए हैं। चेन यू और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर कॉर्पोरेट एम्बेजलमेंट, एगजनी, डिफेमेशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शक है। नामुमकिन। बड़ी बहन को हॉस्पिटल की फाइल्स मिली कैसे? ये प्लॉट इतना कोलैप्स हो चुका है कि इसकी अपनी माँ भी इसे नहीं पहचान पाएगी। ओरिजिनल कहानी में इस फाइल को बहुत ही लेट स्टेजेस में खोदा गया था। अब इसे पूरे इंटरनेट के सामने लाइव एक्सपोज किया जा रहा है। अब मैं हजारों उंगलियों के निशाने पर रहने वाला फेक यंग मास्टर कैसे बनूंगा? यंग मास्टर। चेन ग्रुप किसी भी क्रिमिनल को शील्ड नहीं करेगा, भले ही उसकी रगों में चेन फैमिली का खून क्यों ना बह रहा हो। साथ ही हम अपने किसी भी रियल फैमिली मेंबर को नहीं छोड़ेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होती है। जब मैं इस मैस को पूरी तरह क्लीन कर लूंगी तब मिलते हैं। वे अब भी कुछ ही देर पहले निकले हैं। तुरंत ट्रैफिक डिपार्टमेंट को नोटिफाई करो ताकि वे शहर के सभी एग्जिट टोल बूथ्स के सर्विलांस को चेक करें। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अकाउंट्स फ्रोजन है, प्लान क्लोज हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड्स हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। चेन फैमिली इतनी अमीर क्यों है? बदतर से बदतर स्थिति में हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लड़ोगे किस चीज से? बड़ी बहन ने हमारे सारे सीक्रेट्स एक्सपोज कर दिए। मेरे पास अब भी रहने के लिए जगह भी नहीं है। मैंने आसपास पता किया है। चेन फैमिली की तीसरी बेटी आज एक मैन्यूस्क्रिप्ट लेने सबर्बन विला जा रही है। उसके साथ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है। उसे पकड़ लो। उसका इस्तेमाल साउथ सिटी प्रोजेक्ट के ट्रांसफर एग्रीमेंट और बड़ी बहन के शेयर्स के बदले में करो। जैसे ही हमें पैसा मिलेगा हम तुरंत वाटर रूट लेंगे और विदेश चले जाएंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब वे मुझे एक डेड एंड पर धकेलते हैं तो क्या होता है। तुम्हारी अभी भी पलटवार करने की हिम्मत है? वेट, ये सही नहीं है। चेन यू की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और वह अब एक वांटेड क्रिमिनल है। क्या ओरिजिनल कहानी का वह डेस्परेट किडनैपिंग प्लॉट अभी भी होगा? टाइम कैलकुलेट करें तो यह आज दोपहर को होना चाहिए। लिंजियांग गुओ सबर्बन विला के गैरेज में घात लगाकर बैठेगा, तीसरी बहन को किडनैप करेगा और शेयर्स की जबरन वसूली करेगा। लेकिन यह प्लॉट पहचान में न आने की हद तक कोलैप्स हो चुका है। चेन यू अभी अपनी जान बचाकर भागने में बिजी है। उसमें किसी को किडनैप करने की हिम्मत कहां से आएगी? बड़ी बहन, तीसरी बहन अब भी कहां गई? वह अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट लेने सबर्बन विला गई है। हे भगवान, वह सच में सबर्बन विला गई है। वह कमीना चेन यू निश्चित रूप से गैरेज में उसके लिए पहले से ही कैंपिंग कर रहा है। कारें तैयार करो। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सभी लोगों को सबर्बन विला पहुंचने के लिए नोटिफाई करो। तीसरी बहन को छूने की हिम्मत, मैं आज उसके मुंह का एक एक दांत तोड़ दूंगा। बड़ी बहन। तीसरी बहन अब मेरे हाथों में है।